फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। सेकेंड और थर्ड शिफ्ट भी एंड हो चुके हैं, उनके क्वेश्चंस भी हमारे पास आ चुके हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो में हम जो है सेकेंड और थर्ड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है सेकंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए पूरा थ्रोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पहले जब हमने ये कॉम्बो वीडियो अपलोड की थी तो हमने कंबाइन कर लिया था, तो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी समझने के लिए कि भाई कौन से शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पहले सेकंड शिफ्ट को पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक आपको देखना है। जिसका भी एग्ज़ाम कल है बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले जीएस सेक्शन को देख लेते हैं। जीएस सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया, ओलंपिक्स जो है कितने साल के बाद होता है, मतलब 2 ओलंपिक्स खेलों में कितने सालों का गैप होता है। तो आप सबको पता है कि 4 साल में जो है ओलंपिक्स खेल होते हैं, जिसको जो है ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और सेकंड और थर्ड दोनों शिफ्ट में आया। थर्ड शिफ्ट में क्या आया वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट में तो व्हाट इज़ कंकड़ एक क्वेश्चन, वो हिंदी भाषा से डिराइव्ड एक वर्ड है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। जहांगीर जो राजा था उसके टाइम पीरियड से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। उपाधि बेस था या किस बेस था ये एग्जैक्टली नहीं मिल पाया, लेकिन जहांगीर किसके टाइम पीरियड से एक क्वेश्चन आया हुआ था। मडाई फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, मडाई फेस्टिवल जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है मडाई फेस्टिवल जो है। और डांस फॉर्म दी हुई थी गोवा की, और पूछा था कौन से महीने में ये मनाई जाती है। डांस फॉर्म दी हुई थी तो कौन से महीने में जो है ये इस मनाई जाती है गोवा की, तो वो दिया हुआ था। नाम उसका नहीं आ पाया हमारे पास कि कौन सा था, लेकिन डांस फॉर्म गोवा की थी और उसका मंथ पूछा हुआ था। एक स्कीम के बारे में पूछा हुआ था कि एग्जैक्टली उसको कितना अमाउंट दिया गया। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू देखा है तो उसमें भी कृषि सिंचाई योजना के ऊपर अमाउंट पूछा हुआ था कितना दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है स्कीम नहीं मिली, लेकिन बजट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो बजट में कितना अमाउंट किसी स्कीम को दिया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बजट को आप अच्छे से कर लें, बजट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 एग्जाम से जो है बजट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंड अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए, तो सेकेंड अमेंडमेंट जो है 1952 में हुआ था। इसमें जो है अपर पॉपुलेशन लिमिट जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है उसको हटा दिया गया था, अपर लिमिट को हटा दिया गया था। किसमें अमेंडमेंट की गई थी, आर्टिकल 81(1)(b) में जो है चेंज करके, और जो अपर लिमिट है पॉपुलेशन की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटा दिया गया था सेकंड अमेंडमेंट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको करना है, ध्यान रखना है। राधाकृष्ण कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। राधाकृष्ण कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। तो जितने भी आयोग शिक्षा से संबंधित है किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो शिक्षा के संबंधित जितने भी आयोग हैं सबको रट लें, अच्छे से कर लें। ठीक है, और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 में अपनी सिफारिशें पेश की थी। तो राधाकृष्ण कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, और आईसीटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के एग्जाम सेकंड शिफ्ट में। और आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो आर्ट होती है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की, उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो कैलीग्राफी जो है इसको कहते हैं, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जो होती है उसको आर्ट को। एरर पूछा था इंग्लिश में, कंट्रीज किलर्स एक सेंटेंस दिया हुआ था, तो उसमें जो है किलर के ऊपर किलर को जो है 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पता करना था कि क्या आएगा, तो किलर आएगा। तो ये एरर आया हुआ था। करेक्ट स्पेलिंग मतलब स्पेल करेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आया हुआ था, तो प्रॉपर्टीज़ लिखना था, एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको बतानी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा अगर हम हिंदी की बात करें तो वचन से क्वेश्चन आया, संधि से क्वेश्चन आया, वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन आया, 2 मुहावरे आए, एक पैसेज आया। सिंपल मतलब हिंदी काफ़ी सिंपल थी, आप आसानी से कर सकते थे। एक विलोम शब्द पूछा गया और एक पर्यायवाची शब्द पूछा गया। इसके अलावा एक विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया,
और अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। पियाजेस की थ्योरी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि हमेशा से पूछे जा रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बजट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बजट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स जो है 2021 दिसंबर तक का पूछा जा रहा है, तो करंट कर लें क्योंकि करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग की अगर बात करें, सिटिंग राउंड टेबल वाली जो सीरीज है, सिटिंग अरेंजमेंट पे जो क्वेश्चन है वो राउंड टेबल वाली जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। राउंड टेबल में सिटिंग के एम्बेडेड फिगर से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओड वन आउट इमेज में से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ए क्रॉस बी, ए इज़ फादर ऑफ बी, ऐसा करके मतलब कि रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन पे 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। 4 में से नॉट पॉसिबल कौन सा है, मतलब कि नॉट पॉसिबल 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से नॉट पॉसिबल कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सब जो है सीरीज़ और रीजनिंग से सेम पैटर्न था, ईजिली डूएबल था, आसानी से आप कर सकते थे। पजल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश में 5 से 6 वोकेबलरी थी, जो कि टफ लेवल था। इंग्लिश में जो है वोकेबलरी का जो है टफ लेवल था। सेंटेंस करेक्शन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, PQRS से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। बाकी जो भी शिफ्ट चलती आ रही हैं, जो भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, मैथ नहीं बदला, रीजनिंग नहीं बदली, हिंदी नहीं बदली, ठीक है, सब आसान रहा, आप आसानी से कर सकते थे। बदला क्या? इंग्लिश बदल गया, GS बदल गया, और पार्ट 2 जो है पेडागोजी जो है वो बदल गई। उसमें जो है चेंजेस टाइम टू टाइम आते चले गए। पहले जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, अब जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो है ओलंपिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, आगे आने वाले टाइम पे भी पूछा जाएगा। तो ठीक है, कल जिसका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से कर लें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक फ्लैग्स कितने में जो है ओलंपिक फ्लैग्स कितने होते हैं, ओलंपिक फ्लैग्स कितने होते हैं। तो ओलंपिक्स में जो फ्लैग्स से रिलेशन है वो जो 4 गोले होते हैं वही फ्लैग्स होते हैं ओलंपिक्स में, जो जिनका कलर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड होता है। 5 है तो 5 जो है यही जो है फ्लैग्स होते हैं ओलंपिक्स में। वाइट जिसका बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर राउंड्स बने होते हैं, वही होते हैं ओलंपिक फ्लैग्स, जिनकी संख्या 5 होती है। एक बोट रेसिंग थी तमिलनाडु की, उसका नाम पूछा गया था। तो चंडन वल्लम या स्नेक बोट जो है वो तमिलनाडु का फेमस बोट रेसिंग है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ में जो है एवरेज स्पीड CI फॉर 1 ईयर, मतलब कि मैथ में जो है एवरेज से क्वेश्चन पूछे गए, स्पीड से क्वेश्चन पूछे गए, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सही। ये जो जैसे जैसे हमें डाटा मिलता चला गया वैसे वैसे हम स्लाइड बनाते चले गए, इसलिए जो है क्वेश्चंस मिक्सअप हैं, ठीक है। तो आगे जो है कैलकुलेशन ऑफ डेसिमल, सबसे मेन चीज़ जो रही डेसिमल्स की कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेटिव तो था ही, पहले भी कैलकुलेटिव आ रहा था पेपर, लेकिन इसमें डेसिमल की कैलकुलेशन थी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए। AQ + BQ बेस 1 क्वेश्चन पूछा गया, AQ + BQ बेस 1 क्वेश्चन पूछा गया, और A + B की होल स्क्वायर का बेस 1 क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग की अगर हम बात करें, डाइस फिगर सीरीज, रीजनिंग नहीं बदली, रीजनिंग में वही आया पैटर्न जैसा कि पहले के एग्जाम में आ रहा है। इंग्लिश में वर्ड्स जो हैं, वोकेबलरी जो है हार्ड थी। पार्ट A जो है टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग हमेशा रहा है, स्टेटमेंट 2 बार आपको पढ़नी पड़ेगी। पार्ट B मॉडरेट था, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन 2 बार आपको पढ़ने पड़े, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था। SECRT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, SECRT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली ये सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, हमारी की हुई मेहनत आपको लगता है कि एक लाइक के काबिल है, तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। आप जब भी लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला, सेटलर कमेटी का अल्टरनेट नाम पूछा हुआ था। सेटलर जो है कमेटी है उसका अल्टरनेट नाम पूछा गया था, तो कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है उसका अल्टरनेट नाम था। अगर हम एक क्वेश्चन पूछा गया था डिसीज़ से, डिसऑर्डर से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नेम ऑफ द स्किन डिजीज़ स्किन डिजीज़ का नाम पूछा गया था। ADHD + ऑटिज्म के बेस क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा पैटर्न क्या रहा,
नॉर्थ ईस्ट से एक फोक डांस पूछा गया था। फोक डांस सब में पूछा जा रहा है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो ये एक फिक्स है कि फोक डांस आएगा ही आएगा आपको, तो फोक डांस आप अच्छे से कर लें। आर्टिकल नहीं पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। मॉडर्न हिस्ट्री से एक वायसराय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से एक वायसराय के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी की, मध्य प्रदेश की एक एजुकेशन स्कीम थी, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। मध्य प्रदेश की एजुकेशन स्कीम थी, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब अगर हम बात करें तो क्या आ ही रहा है, जो आपको करना ही करना है। फोक डांस आ रहे हैं, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, ठीक है। और पॉलिटिकल आर्टिकल, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं। रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं। माउंटेन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फेमस पर्सन से क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स 2021 तक के क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये सभी जो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसका आपको ये करना ही करना है, चाहे आज आप पूरी रात आपको बैठना पड़े, लेकिन ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेंसस के लिए कितना बजट मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेंसस के लिए कितना बजट मिलेगा, बजट जो 2021 के अनुसार कितना बजट मिलेगा सेंसस जनगणना के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अब फर्दर क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे, हम कमेंट बॉक्स में पिन उसको कर देंगे, तो आप वहाँ से फर्दर मैक्स और ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं।